फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी के ऊपर मैं बना रही हूँ। डिवाइन मस्कुलिन की अभी करंट सिचुएशन क्या है और वो किन हालातों से अभी गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। फेमिनिन एनर्जी के अंदर जो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि उनकी लेवल 3D से 4D में ट्रांसफ़र होना, या जो 4D में चल रहे हैं उनका 5D में ट्रांसफॉर्म होना, ये सभी आपके फेमिनिन एनर्जी के चेंजेस जो आपके अंदर अपने आप में आप महसूस कर रहे हैं, वैसे ही चेंजेस डिवाइन मस्कुलिन भी अभी अपने आप में महसूस कर रहे हैं। अनकंडीशनल आपकी वाइब्रेशन को वो दिल की गहराई से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने पहले अपने आप में खामोशी का मुखौटा बना के वो चल रहे थे, उस मुखौटे को अभी हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप में धारण किया है और वो अभी अपने आप में शांत होके चीज़ों को बस साक्षी भाव से देख रही है। और अब उसका मस्कुलिन की तरफ देखने का अंदाज भी पूरी तरह से बदल गया है। जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से जो अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके बैठी हुई थी, वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उसने अब अपने आप से लड़ना छोड़ दिया है। जो वो खुद के साथ तो साथ डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी लड़ रही थी, उस फेमिनिन एनर्जी ने अपने आप में एक तरह का हार्मोनी बैलेंस क्रिएट किया है और अब वो इस तरह से फाइनली सरेंडर में आई हुई है कि अब उनके ऊपर किसी भी चीज़ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं हो रहा है। कोई चिंता नहीं है, कोई बोध का भाव नहीं है, कोई चाहने की अभिलाषा नहीं है। अब जो देखना है बस साक्षी भाव से अपने आप को देखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेमिनिन एनर्जी का एक ऐसा रूप दिखता है जो सच में उस डिवाइनल रूप से मिलता है, और उधर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली उतनी ही ग्रो हो रही है और फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जिस रूप में फेमिनिन ने अपने आप को संजोया है, स्वाभाविक ही बात है कि सामान्य जनता भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। फिर मस्कुलिन तो फेमिनिन का ही काउंटर पार्ट है, वो उन्हीं का हिस्सा है, और ये स्वाभाविक बात है कि उनका काउंटर पार्ट, उनका हिस्सा ही उनकी तरफ खींचा आए। फिर मस्कुलिन तो फेमिनिन का ही काउंटर पार्ट है, तो वो तो मिररिंग ही करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। टेलीपैथी के जरिए दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। भले ही वो नो कांटेक्ट में हो, लेकिन मेडिटेशन के दौरान और अचानक शिफ्ट होने वाली एनर्जी आपको बता ही देती है कि आपके मस्कुलिन अभी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो ये एनर्जी हम अपने आउटर मस्कुलिन की, यानी कि बाहर की मस्कुलिन की है। उनकी एनर्जी आपको बाहर से फील होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पहला चेंजेस आपको अपने मस्कुलिन का अपने अंदर इटरनली महसूस होता है। आपके अंदर की डीएम एनर्जी जब ग्रो होती है, यानी कि आप प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोचने लगते हैं, अपने आप में इमोशनली बैलेंस करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बाहर की काउंटर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले ही बॉडी से फिजिकली आप दोनों डिस्टेंस में हो, लेकिन आप अपने अंदर के मस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर ही महसूस कर सकते हो कि अब आप अपने आप में ही, खुद में ही क्या क्या आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं और आपकी डीएम एनर्जी किस तरह से एक लेवल को आगे की लेवल में शिफ्ट कर रही है। आपके आउटर मस्कुलिन एनर्जी का जो परिवर्तन हो रहा है, निश्चित ही उसका रीज़न हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ही है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ही और अपने लंबे सब्र से ही अपने आप को जिस तरह से बैलेंस किया है, उसका रियल असर ही ये आपके मस्कुलिन के ऊपर हो रहा है। क्योंकि जो एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है और अब उस एनर्जी ने ठान ही लिया है कि अब मुझे अपने समय को नहीं गंवाना है, अब मुझे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, बस मैंने डिवाइन का हाथ थाम लिया है और अब मुझे मेरे डिवाइन ही संभालेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनिन अभी चल रही है, तो यकीनन आपके मस्कुलिन का भी उतनी ही तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
जिसकी वजह से उन्हें अपने फेमिनिन का अनकंडीशनल निस्वार्थी प्रेम और उसकी आपकी बनी हुई ये तेजस्वी ऑरा उसकी तरफ मस्कुलिन एनर्जी खींची चली जा रही है। और ये बैलेंस आपको होल्ड करके रखना है। सारी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपने बैलेंस को होल्ड करके रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स सभी आपके साथ है और ये एनर्जी कई दिनों से चल रही है। सोल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मस्कुलिन एनर्जी हो चाहे फेमिनिन एनर्जी हो, दोनों कलेक्टिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही तेज़ी से उनकी एनर्जी, इन दोनों सोल्स की एनर्जी बहुत ही तेज़ी से आगे की लेवल में शिफ्ट हो रही है और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से फेमिनिन एनर्जी ने अपने इनर वर्क को रोक दिया है और वो अब एक्शन के मोड में है कि अब हमें एक्शन लेना है और वो एक्शन उनकी डिवाइन की तरफ इशारा कर रही है। डिवाइन हमें ऐसा कुछ काम देने वाले हैं जिसके लिए हमें रेडी किया हुआ है और वो स्टेज अब उन सभी सोल्स को मिलने वाली है जिन्होंने अपने आप पर हॉनेस्टली काम किया है, अपने आप को निखारा है। मस्कुलिन एनर्जी अपने कर्मा का बोझ हल्का करते करते अब उस स्टेज में जा पहुंची है जहां उन्हें अपने आप में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मिसिंग लग रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी डिवाइन के काम में अपने आप को व्यस्त करने के उद्देश्य से अपने आप पर काम कर रही है और उन्होंने अपना सारा फोकस डिवाइन के काम पर ही लगा दिया है, जिसकी वजह से मस्कुलिन एनर्जी अपने आप में कुछ मिसिंग का एहसास कर रही है और वो एहसास उन्हें अपने फेमिनिन की याद दिला रहा है। और इन दोनों एनर्जीज पर यूनिवर्स का काम चल रहा है और ये काम यूनिवर्स का तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों एनर्जीज एक साथ ही एक ही स्टेज में एक ही लेवल पर आकर अपने आप में वो एक तरह का संतुलन क्रिएट ना कर दे, जो संतुलन बनाने के लिए ही उनको ये सारा कर्मा करना पड़ रहा है। वही संतुलित एनर्जी आने वाले इस कुछ महीनों में ही या कुछ हफ्तों में ही आप सभी को देखने को मिलेगी। संतुलन ही इस धरती का वो स्टेज है जहाँ से दोनों एनर्जीज बैलेंस होने पर एक महान ट्रांसफॉर्मेशन इस यूनिवर्स में हो सकता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन हर साल चलता ही रहता है, जो हमारी धरती की पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने में यूनिवर्स को सहयोग करता है। दोस्तों, यही अपडेट आज की हमारी एनर्जी की चल रही है, जो आप सभी को बताने के लिए यूनिवर्स ने मुझे इशारा किया है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।